हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स एट PSL 2 सीजन 2। और आज हम हाजिर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ड्राफ्ट रिव्यू के साथ। एंड वी हैव विद अ स्पेशल गेस्ट असद, and along with him we have Zaid Babar Khan, our co-host. So Asad, how are you, and welcome to the show. I'm good. How about you? I'm good as well. So, Asad, let's start with our team. Like, I'm also Quetta fan. So, Quetta Gladiators के ओवरऑल ड्राफ्ट से हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, और ओवरऑल अगर ड्राफ्ट का अगर आप रिव्यू देते हैं? Um, यार, honestly, I think जो पिछले कुछ साल है उससे कंपेयर करें तो this is one of our better drafts. Across the board, I think काफी अच्छे picks हुए हैं. Course categories retentions भी काफी अच्छी थी. I think एक बड़ा इश्यू हमेशा होता था कि जो सरफराज अहमद को हमें हमेशा किसी कैटेगरी में अकोमोडेट करना पड़ता था, जो कि इस साल वो मसला नहीं हुआ because obviously he's been moved on. And I think he's going to be the coach, which is I think a good role for him. I think ये 2-3 साल पहले ये चीज अगर हो गई होती तो बेहतर होता, लेकिन better late than never. Um, तो whether we look at platinum में I think सारे picks pretty much according to plan थे. Whether those were by design or not is a different thing, because obviously I think पेशावर जलमी ने जो अपना RTM यूज किया उससे काफी हमें फायदा हुआ है एक तरह से प्लैटिनम राउंड में. So I can't really complain. I think middle order में हमने काफी अच्छे पिक्स इस बार किए हैं. अगर मैं सप्लीमेंट्री राउंड का एक स्पेसिफिक पिक इग्नोर करूं तो ये एक 10 out of 10 ड्राफ्ट हो सकता था. लेकिन अगर उस पिक को मैं अकाउंट में ले लूं तो I would say probably an 8 out of 10, which is better than we've had for a few years now. ओके, सो पिक बाय पिक चलते हैं हम. प्लेटिनम की जो हमने पिक्स की उनमें सबसे पहले मार्क चैपमैन और फिन एलन और राना फहीम अशरफ. सो अगर हम इन सिर्फ 3 पिक्स के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट्स योर टेक? यार इनसे पहले एक और चीज आई थिंक ये मुझे कि असद कोयटा को टॉम कॉलर कैडमोर चाहिए क्यों था पहले? ये सबसे बड़ा सवाल है. वो मेरे अनुराग की देख रहा था पॉडकास्ट, तो उस आज जो आई है तो उन्होंने इसमें यही बोला कि सबको पता था कि पेशावर जलमी ने टॉम कॉलर कैडमोर को लेना है, और वो डिस्कशन भी हो रही थी, तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने बस उनका आरटीएम जाया किया. यार अगर आई वुड होप दैट्स द रीजन, बट मैंने बहुत बड़ा आइडिया इतना भी नहीं होता. ये बहुत ही बड़ी रिस्क है, स्पेशली आपके पहले प्लेटिनम पिक के लिए बहुत ही बड़ी रिस्क है. बट ऑब्वियसली इट वर्कड आउट. आई थिंक अनदर रीजन जो चाह रहे थे, आई थिंक ऑब्वियसली विकेट कीपर की जरूरत थी. लास्ट सीजन जब सरफराज ने नहीं खेला था तो हमें वो मेकशिफ्ट विकेट कीपर यूज करना पड़ा था लॉरी एवंस को, जो कि बहुत ही वाहियात प्लेयर था विद बोथ बैट एंड ग्लव्स. So I think there were better options obviously in the draft. I don't know why they went for TKC, but obviously it worked out at the end. जहां तक हमारे प्लैटिनम पिक्स का है तो आई थिंक मार्क चैपमैन, तो जब ये लिस्ट अनाउंस हुई थी, वाज माय टॉप पिक. आई वांटेड हिम टू बी अ वेरी फर्स्ट पिक, क्योंकि एक बड़ा इश्यू था हमारे लिए मिडिल ऑर्डर में लास्ट ईयर. एंड ऑफ कोर्स हम लोग ऑन टॉप ऑफ दैट हम शर्फेन रदरफोर्ड को भी अब लूज कर चुके हैं, हु वाज आवर बेस्ट बैटर लास्ट ईयर, लेकिन वो जाहिर सी बात है IPL खेलने वाला है. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड पिक. ही इज ओनली अवेलेबल फॉर द लैटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, तो आई थिंक अगर जैसे लीग स्टेज के आई थिंक आखिरी 5 मैचेस के लिए वो होगा. एंड अगर हम लोग obviously उसके बाद if we qualify he'll be there for that stage as well. And I think that's good enough. Like वो आखिरी 5 गेम्स सबसे क्रूशल होंगी obviously with it being the run in. And अगर वो 5 में से हमें 4 मैचेस में भी जितवा सके तो pretty much qualification आपको एक सिक्योर हो जाता है. एंड उसका रिप्लेसमेंट आई एम प्रीटी श्योर सप्लीमेंट्री में ऑप्शंस हैं अभी भी जो कि अनपिक्ड गए थे, तो आई थिंक देयर आर सम ऑप्शंस दैट वी कैन गो फॉर. वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर ऑब्वियसली. फिन एलन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली टॉप ऑर्डर हैवी थोड़ा हमारा ऑलरेडी था, लेकिन वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इफ ही इज अवेलेबल इन द ड्राफ्ट आप उसको स्किप नहीं कर सकते. यू हैव टू पिक हिम, बिकॉज वो इतनी एक पावर प्ले में हमें एक इम्पेटस दे सकता है. And I think compared to the remaining platinum players जो available थे उस stage पे, I think he was the best option. Obviously हम कोई एक और middle order option के साथ जा सकते थे, but I don't think
जो एक लेवल ऑफ डिफरेंस है बिटवीन फिल एलन एज अ T20 प्लेयर वर्सेस जो बाकी प्लेयर्स अवेलेबल थे, आई थिंक दैट्स टू बिग टू इग्नोर, एंड आई थिंक स्पेशली पावर प्ले में हिम एंड साउथ बैटिंग टुगेदर एक अच्छा बैलेंस हो जाएगा. साउथ हिमसेल्फ वो अपने ज्यादातर रन पावर प्ले में ही करता है, तो आई थिंक इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, 60-65 एवरेज पावर प्ले हमारा इस साल हो सकता है, जो कि एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है हमारे लिए व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स ऑफ टोटल्स वी सेट एंड व्हेन वी आर चेजिंग. Rana Fahim again, platinum हमें पता था going into this that we needed a local platinum. Um, and looking at the options available, I think that's the best option. Best available option. He's having a very good Bangladesh Premier League with the bat, especially. तो वो एक लोअर ऑर्डर में बहुत ही आपको एक चाहे 6 हो या 7 हो, आई थिंक ही प्रॉब्ली स्लॉट इन एट 7 मोस्ट प्रॉब्ली. उधर वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. कभी आपको अगर ऊपर फ्लोट भी करना पड़े तो ही इज एन ऑप्शन. एंड विद द बॉल थोड़ी सी आपको यू विल हैव टू बी अ बिट केयरफुल. मैं एक्चुअली स्टैट्स मुझे मेरा दोस्त दिखा रहा था, उसके आई थिंक ओवर्स 1 to 4 में काफी मार खाता है वो, एंड ऑब्वियसली इन द डेथ ओवर्स तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप ओवर्स 4 to 16 के बीच में आप उसके ओवर्स 4 के 4 यूटिलाइज कर दे, ताकि आपको ये इश्यू ना आ जाए कि आपको डेथ में उसका कोई ओवर बचाना पड़े. तो असद वैसे लाइक तुमने फिलन की बात की कि लाइक ऑलरेडी टॉप ऑर्डर हैवी था, तो अब हसन नवाज को भी अगर इमर्जिंग में पिक कर लिया एंड आई थिंक नाफे प्रोबब्ली बेंच पर होगा, तो लाइक टॉप 3 क्या होंगे वैसे? आई एम थिंकिंग मोस्ट प्रॉब्ली एलन, साउद और हसन होंगे टॉप 3. नाफे के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है. आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ये सीजन उसके लिए एक हो सकता था कि डिफाइनिंग सीजन. उसकी ऑब्वियसली हैड अ गुड सीजन लास्ट ईयर, लेकिन टुवर्ड्स द बैक हाफ ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा अप एंड डाउन था. पार्ट ऑफ दैट वाज बिकॉज उसकी पोजीशन में उसको कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही थी. किसी गेम में वो 3 पे आ रहा था, किसी में 4 पे, किसी में 5 पे, और फॉर अ यंगस्टर आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू देम. ये बड़ा एक इश्यू है आई थिंक जो कि पीएसएल वालों को सॉल्व करना होगा. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर क्वेटा, आई थिंक सारी टीम्स ये इश्यू से फेस करती हैं. जो इमर्जिंग का जैसे इमर्जिंग प्लेयर सिल्वर हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फिट देम इन, बिकॉज आपको एक साइड पे आपको ये याद रखना होता है कि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर अपनी 11 में फिट करना ही है. तो लॉट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक प्लेयर 2 साल तक इमर्जिंग होता है, तीसरे साल में अगर वो सिल्वर हो जाता है तो ही माइट नॉट बी गुड इनफ टू बी इन द 11 ऑन दैट बेसिस अलोन. एंड इवन इफ ही इज, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको एक इमर्जिंग प्लेयर पिक करना पड़ता है, फिर उसके चक्कर में आपको वो सिल्वर प्लेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है. आई थिंक नाफे कुड स्टिल फिट इन, आई थिंक 4 या 5 पे, जो कि उसका ऑब्वियसली आइडियल पोजीशन नहीं है. इट्स स्टिल रियली हार्श ऑन हिम. लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं तो आई वुड वांट नाफे टू फिट इनटू वन ऑफ दोस पोजीशंस, क्योंकि पाकिस्तान में एज वी नो टॉप ऑर्डर टैलेंट की कोई कमी है नहीं. तो वी नीड सम ऑफ दीस प्लेयर्स के वो अपनी एबिलिटी मिडिल ऑर्डर की तरफ लेके जाएं. आई थिंक नाफे इज वन ऑफ दोस गाइज हु इज टैलेंटेड इनफ टू अडैप्ट. बट देखा जाएगा. आई थिंक अभी राइली का भी कुछ खास फॉर्म नहीं चल रहा है. ऐसे 20 में अभी तक ही इज नॉट हैड अ गुड टूर्नामेंट, एंड ही इज नॉट द कैप्टन दिस ईयर, एंड ही इज नॉट इवन अ प्लैटिनम प्लेयर, ही इज डायमंड, व्हिच इज स्टिल अ हाई कैटेगरी. लेकिन आई थिंक अगर उसका फॉर्म नहीं रहा तो उससे भी काफी इफेक्ट हो सकता है कि टॉप 4 टॉप 5 का कॉम्पोजिशन कैसा लगने वाला है. यार लेकिन अगर तो हम हसन नवाज अगर 3 पे खेलेगा तो लाइक उसके साथ एक अनफेयर टाइप नहीं कि अगर उसको इमर्जिंग में खिला के भी हमने लाइक पावर प्ले नहीं देना. मैं वही बात कर रहे थे कि अगर हम टॉप की बात करते हैं ना, तो अभी स्टार्ट में बात की थी कि हम जो हमारे जो एक्स कीपर थे सरफराज अहमद, उनको भी हम एडजस्ट करते थे कहीं ना कहीं पे. तो अभी भी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन है सऊद शकील, हमें उनकी वजह से भी हमें अपने बाकी टीम ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सऊद शकील ओपनर नहीं है. उनको खिलाने के लिए हमें उनको एज एन ओपनर खिलाना पड़ेगा. हाँ, अगर आप देखो तो ऑब्वियसली इफ यू आर मेकिंग एन आइडियल 11, उसमें साउथ विदाउट कैप्टनसी फिट नहीं होता है. लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेटली एक चीज है जो आई थिंक ओनरशिप जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, उनको एक स्पेसिफिक होता है कि अपने अपने क्लब के लड़कों को प्रोमिनेंट पोजीशन रखने में. आई डोंट थिंक साउथ इज अ टेरेबल ऑप्शन एज एन ओपनर. उसने लास्ट ईयर काफी अच्छा खेल लिया था कंपेयर टू आई थिंक एनीवन्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम. लेकिन इश्यू ये हो जाती है, साउथ पावर प्ले में बहुत अच्छा करता है, लेकिन मिडिल ओवर्स में अगेन ही हैज द सेम स्ट्रगल्स एज आपके बाकी जो इस मुल्क में एंकर जितने भी है. मिडिल ओवर्स में वो पावर गेम नहीं है कि आप स्पिनर्स को टेक ऑन कर पाते हो.
तो इट्स डेफिनेटली अ कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक एट वर्स्ट आप ये भी कर सकते हैं कि आप हसन को पावर प्ले दे दे और एलन को 3 पे कर दे, बिकॉज एलन आई थिंक चाहे वो ओपनर हो या 3 पे हो, ही इज गोना परफॉर्म। बट अगेन वही हो जाती है ना कि एक प्लेयर की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है आपका कैप्टन सऊद शकील है, तो ही इज गोना ओपन। इट्स नॉट एज बैड एज एडजस्टिंग सरफराज। ऑब्वियसली साउद इज स्टिल अ प्लेयर जो आपको रन दे देगा कंपेयर टू सरफराज। अपने आखिरी 2-3 साल में तो रन करने में भी स्ट्रगल कर रहा था। Um, but yeah, that is one thing. If I could change one thing, that would be it. और अब मुझे ये भी टेंशन है कि नंबर 5 पे शोएब मलिक को फिट करने पे ना ना उतर आए ये लोग, बिकॉज वो फिर एक ही बात हो जाएगी, सरफराज को हटा के दूसरा सरफराज आ गया। बट आई एम होपिंग प्रोबेबली होगा क्या कि हसीबुल्लाह को हमने पिक किया है, एंड आई एम श्योर दे वांट टू प्ले अ स्पेशलिस्ट कीपर, and he's the only one we've picked. So I think he'll probably fit in at number 4 or number 5, which will be good. I think काफी एक क्रिटिसिज्म रही है कि बलूचिस्तान के लड़कों को स्पॉटलाइट नहीं किया है क्वेटा ने जितना उनको करना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली हसीबुल्लाह बीइंग फ्रॉम क्वेटा एक वो उस हिसाब से भी अच्छा मूव है, एंड आई थिंक हसीब हिमसेल्फ डिजर्व्स दैट रोल। आई थिंक ही इज गुड इनफ के वो पीएसएल लेवल में एटलीस्ट अपनी टीम के लिए फर्स्ट चॉइस कीपर हो सकता है। सही। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि हम डायमंड और गोल्ड कैटेगरीज के प्लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कि डायमंड में हमारे पास मोहम्मद आमिर है, अबरार अहमद है, रायली है, और गोल्ड में सऊद शकील, वसीम जूनियर और अकील हुसैन। यहाँ पे मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि वो मैं लास्ट शो में भी डिस्कस कर रहा था कि जो हमारा जो पेस अटैक है, लाइक अभी हमारे पास है मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम जूनियर। इससे पहले हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर थे जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्टार्ट से ही इमर्जिंग पिक से आए। उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ऑलमोस्ट मतलब एक जो कहते हैं ना कि व्हाइट बॉल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वजह से वो आगे खेले, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह। ये 2 ऐसे प्लेयर कि दोनों को ही जाना पड़ा और दोनों ही मतलब एक सीजन के बाद एक सीजन गए, और दोनों तब गए जब दोनों की इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म आई थी। सो ऐसा क्या है कि मतलब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ही मतलब पुराने प्लेयर्स चाहिए, और जो अच्छे जो उनके लिए ट्रेन कर जाते हैं वो फिर निकल जाते हैं। यार आई थिंक ये यूटिलाइजेशन पे आ जाता है ना। अगर आप देखें तो आई थिंक 2021 ऑनवर्ड्स सबका ये एक था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज परहैप्स शाहीन अफरीदी के बाद पाकिस्तान के जो 2 बेस्ट न्यू बॉल बॉलर्स हैं वो क्वेटा के पास थे। दैट वाज हसनैन एंड नसीम शाह। वेदर इट वाज आई थिंक 21 के सीजन में इंजरीज के इश्यू थी। आई थिंक नसीम पूरे टूर्नामेंट में फिट नहीं था, फिर फॉर अ बिट आई थिंक हसनैन का भी थोड़ा इश्यू था। 22 में वो दोनों फिट थे, तो हम उनको पावर प्ले में बॉल नहीं दे रहे थे, हम करा रहे थे पता नहीं जेम्स फॉकनर से करा रहे थे, सोहेल तनवीर से करवा रहे थे, पता नहीं किस किस से करवा। आई थिंक दिस वाज 21 या 22, मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर एक आध सीजन था जहाँ पे हम नसीम को एक ही ओवर देते थे न्यू बॉल के साथ, और फिर हम लोग पता नहीं कभी कैस अहमद को लेके आ जाते थे, कभी पता नहीं किसको लेके आ जाते थे। तो जब आप यंगस्टर्स के साथ ऐसा करोगे, एंड ऑब्वियसली दूसरी टीमें आर रेडी टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर। नसीम तो आई थिंक एक सीजन पहले छोड़ दिया होता अगर हमने उस पर आरटीएम नहीं यूज किया होता। ही वांटेड टू लीव दैट सीजन इटसेल्फ, बट वी आरटीएम हिम इन प्लैटिनम। हसनैन का आई थिंक इट्स अ बिट डिफरेंट, वेयर हसनैन को आई थिंक हमने चांसेस काफी दिए हैं, बट उसका खुद का थोड़ा फॉर्म अप एंड डाउन रहा है, where he hasn't bowled as well as you'd expect him to, especially last season उसको जब थोड़ी opportunities मिली थी उसने इतनी कोई खास bowling नहीं की थी। एंड इवन नाउ आई वुड से कि ऑब्वियसली उसने ओडीआई लेवल पे बहुत अच्छा भी कर रहा है, बट T20s में आई थिंक उसको जो एक इश्यू हो जाता है डेथ बॉलिंग का, उसका बड़ा मसला है। तो अनलेस ही इज डूइंग रियली गुड विद द न्यू बॉल, आई थिंक फिर एक रिस्क हो जाता है आपके साथ, जो कि वो लास्ट ईयर तो वो न्यू बॉल के साथ भी कोई खास बॉलिंग नहीं कर रहा था। तो आई वॉजंट टू आई डेंट हैव टू मच ऑफ एन इश्यू विद हिम लीविंग कंपेयर टू नसीम। लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक he's gonna do well wherever he goes, especially अगर वो उसको अपने सही रोल में यूज करे। क्वेटा का सबसे बड़ा इश्यू है कि हम प्लेयर्स को का रोल यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर रहे थे। तो अभी जो बॉलिंग अटैक है, आई वुड से आमिर तो ही इज डूइंग रियली वेल IL T20 में। आई थिंक दैट्स अ गुड पिक, एंड आई थिंक डायमंड लेवल के लिए दैट्स अ स्टील स्टिल इवन इन 2025। आई थिंक आमिर उस लेवल का प्लेयर है। वसीम अभी इंजरी से वापस आया है, तो वील हैव टू सी कि कैसा करता है वो। बट या घूम फिर के तीसरे पेसर का हमेशा इश्यू होता है हमारा। इस बार राना फहीम है, आई थिंक ही इज डिसेंट, बट अगेन
डेथ में मार खा सकता है अगर उसको डेथ में यूज किया, which is why we have to be smart about it. वी हैव खुरम शहजाद एज वेल, सो मेरा ख्याल से खुरम को यूज़ कर सकते हैं हम। मेरा भी और जहाँ तक वसीम एक की वही बात सवाल है है, कि लेकिन वसीम फिर भी अभी रिसेंटली बीपीएल में उस तरह की अच्छी फॉर्म नहीं है। नहीं, आई थिंक इस हाँ, बार प्लस डेप्थ हमने वसीम इज अच्छी लाइक रखी है। ओनली डेथ बॉलर कोयटा। डेथ में तो खैर आमिर भी अच्छी करा लेता है यार। आई थिंक आमिर इज फाइन फॉर द डेथ। आमिर आई थिंक अच्छी कराए थे, बट रिसेंटली मैंने आईएल टी20 में जितना देखा, लाइक पावर में 1-2 ओवर अच्छे कराने के बाद ना लाइक उसको रन्स पड़ रहे हैं कुछ, स्पेशली मिडिल ओवर में ज्यादातर पड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल पावर प्ले के बाद उसको रन्स पड़ रहे हैं। मे बी लाइक हाँ वो फिर तो भी आई थिंक लाइक कोयटा में भी इज वन पेसर शॉट बस। आई थिंक पेसर्स में इस बार डेप्थ अच्छी रखी है इन द सेंस के एक तो आपने उसको पिक कर दिया है खुरम को, जो कि ही इज अ रियली गुड डेथ बॉलर, मिडल ओवर्स में भी अच्छी करा देता है। और जेमिसन का पिक मुझे सिल्वर में बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वील आई नो हम लोग अभी डायमंड और गोल्ड की बात कर रहे हैं, बट जस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द पेसर्स के सर्टेन अपोनेंट्स होंगे जो कि थोड़े लेफ्ट हैंडर हैवी होंगे। फॉर एग्जांपल कराची, वहां पे आप शायद अकील को ना खिला सको, तो उधर फिर जेमिसन कैन स्लॉट इनटू दैट पोजीशन। तो आई थिंक ओवरऑल डेप्थ प्लानिंग अच्छी रही है। आई थिंक और बेहतर हो सकती थी, लेकिन एज वी नो विद क्वेटा, थोड़ा जब आप लोअर कैटेगरीज में चले जाते हो, चाहे सिल्वर हो या सप्लीमेंट्री हो, वहां पे थोड़े इमोशनल कोटा फिक्स हो जाते हैं एक आध। प्लस हम पेसर की बात करें तो हम वी विल बी प्लेइंग मोहम्मद ज़िशान इन एवरी मैच, क्योंकि हमारी जो इमर्जिंग है उसमें सिर्फ ज़िशान इज़ द ओनली बॉलर, और हमने इमर्जिंग में हर खिलाना ही है, क्योंकि अगर हम हसन नवाज के साथ जाएंगे तो हमारा ऑलरेडी टॉप बहुत हैवी है। आई थिंक हसन के साथ ही जाएंगे, बिकॉज ही इज लाइक वो पहला इमर्जिंग पिक था हमारा। आई थिंक दैट्स एन इंडिकेशन के ही इज गोना बी द फर्स्ट चॉइस। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू गो। ज़ीशान आई थिंक एक आध गेम शायद खेल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ द फर्स्ट फ्यू गेम्स गो। आई थिंक दे विल स्टार्ट विद हसन, एंड दे शुड स्टार्ट विद हसन। आई नो थोड़ा टॉप हैवी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक दैट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी दिस लाइक फॉर दिस सीजन के पावर प्ले। पहले 10 ओवर्स को आप जितना भी यूटिलाइज कर सको, कि मिडिल ओवर्स में हम थोड़ा फंस सकते हैं, स्पेशली अगेंस्ट अगेंस्ट स्पिन। अभी भी थोड़ा उधर हम लोग उस एरिया में थोड़े लाइट है, तो I think Hassan will start, and if he doesn't do well, maybe for the first few games, then maybe you could see Zishan. Or if someone else in the top order doesn't do well, then you could see Zishan come in. So I'm not too आई थिंक worried. I क्योंकि think हसन का लाइक मैं कहने लगा था डोमेस्टिक सीजन भी काफी अच्छा जा रहा है, और लाइक इट वाज yeah, ऑब्वियस कि अगर कोयटा ना पिक करते तो अगली पिक हसन नवाज ही होनी थी, क्योंकि लाइक हर कोई ये कह रहा था कि लाइक हसन नवाज इज द लाइक इमर्जिंग प्लेयर टू लुक आउट फॉर। मेरा हाल है उसका क्या 145 146 का पावर प्ले का स्ट्राइक रेट था इन चैंपियंस टी20 का। वही। एंड वो एक वेरी गुड इश्यू ये ऑप्शन। भी है ना कि आई थिंक ये बात भी है कि हर हर इवन दो ही इज अ टॉप ऑर्डर बैटर, और टॉप ऑर्डर बैटर्स की किसी टीम को कमी नहीं है, लेकिन फिर आपको देखना भी पड़ता है ना बाकी क्या अवेलेबल ऑप्शंस है इमर्जिंग में, एंड दिस वाज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। तो इवन इफ यू आर अ बिट टॉप हैवी, आई थिंक ऐसी 3-4 टीमें हैं, 2-3 टीमें हैं जो कि टॉप हैवी है। लाइक बिगेस्ट एग्जांपल आप लास्ट सीजन का देख लो, लाइक मुल्तान से ज्यादा टॉप हैवी टीम बन ही नहीं सकती थी। आई थिंक उनका टॉप 4 टॉप 5 सारे ओपनर ही थे, लेकिन फिर भी वो फाइनल तक पहुंचे। सो आई थिंक यू कैन मेक इट वर्क। आई डोंट थिंक हम लोग उस एक्सटेंट तक टॉप हैवी हैं, हमारे पास है अभी भी, हमारे पास फिर भी थोड़े मिडिल ऑर्डर के ऑप्शंस हैं। हाँ, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। इट जस्ट कम्स डाउन टू एज लॉन्ग एज वो मलिक को 5 पे नहीं फिट करने की कोशिश करे, आई थिंक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। मतलब कि बिल्कुल। सोच लो मलिक के साथ दानिश अजीज भी पिक हुआ था सप्लीमेंट्री में। हम दानिश यार वो खिला लेंगे, मलिक नहीं खिलाएंगे। यार वो तो दानिश तो वो पाकिस्तान क्लब कोटा उमर का पिक है ना। उमर हाँ, एसोसिएट्स। उमर एसोसिएट्स, वो उनका कोटा है। वो यार वो समझ लो एक तरह से, ऑब्वियसली नॉट गेटिंग इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ इट, बट हर ड्राफ्ट में एक हाँ, स्पेसिफिक कोटा साइड पे हुआ होता है इसके लिए पहले से। हमारा कप्तान का कोटा, कोच का कोटा और एक प्लेयर का कोटा, ये हम पाकिस्तान क्लब से लेके आते हैं। हाँ, पहले ये कोई जब यूएई में खेलते थे ना, तो ये कोटा अच्छा चलता था, क्योंकि वहां के कंडीशंस के लिए वो कोटा बहुत बहुत सूटेबल था। लेकिन जब से पाकिस्तान मूव हो गए ना, आई एम सरप्राइज इनको अभी तक समझ नहीं आई है कि ये कोटा अभी तो चलो, अभी इस साल तो बहुत बेहतर है। पहले तो 4-5 प्लेयर ऐसे इस कोटा में आ जाते थे, अब तो फिर भी खाली दो दो प्लेयर मैक्स आ जाते हैं, विच इज फाइन। उस पर हम फिर भी चला सकते हैं काम। यस।
सिल्वर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, हमारे जैसे हमने ख्वाजा नाफी पे ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन हमारे पास एक जो है स्पिनर है जो कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का मुरली है हमारे पास, उस्मान तारिक। और फिर हमारे पास पेसर में खुरम शहजाद है, काइल जेमिसन और हसीबुल्लाह खान है। सो उस्मान तारिक पे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर हम उसकी परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, जिस तरह वो चैंपियंस कप खेला है, मतलब परफॉर्म करता आ रहा है, फिर उसके बाद उसने टी10 खेला है, फिर अभी मेरे ख्याल से आयल टी20 में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस परफॉर्मेंसेस उसकी आ रही हैं उस्मान तारिक की। अगर इसका एक्शन अभी तो चलो पीएसएल में खेल रहा है, लीग्स में खेल रहा है, एक्शन इसका रिपोर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके अगर इस ऐसे प्लेयर का एक्शन रिपोर्ट होता है तो कौन जिम्मेदार? यार सिंपल बात है, लास्ट ईयर तो आई थिंक आपकी खुद की लीग में रिपोर्ट हो गया था, जो कि मुझे बहुत ही, इट वाज वेरी अनोइंग टू मी कि यार आप खुद लाइक कम ऑन, आप लीग के बाद आपको अगर साइड पे चेकिंग वगैरह करा देनी है करा दो, लेकिन वो तो क्लियर हो गया है। तो आई डोंट आई एज सच, मैं जो उसका एक्शन देखता हूँ, आई डोंट सी एनी इश्यूज विद इट। ऑब्वियसली मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो आई थिंक ज्यादा इश्यूज के आर्म का तो है नहीं, वो यही है कि वो थोड़ा रुक के जो बॉल पोस्ट है। कराता है। हाँ। एंड आई थिंक वो एक बार अगर क्लियर हो गया, आई डोंट थिंक ये कोई ऐसी इश्यू है जिसको आप बार बार रिपोर्ट कर सकते हो। बेंड का फिर भी वो एंगल का जो है वो बार बार रिपोर्ट हो जाता है। आई डोंट थिंक पॉज इतना कोई बड़ा मसला हो सकता है, अनलेस लास्ट ईयर किस फ्रेंचाइज में रोया था मुझे याद नहीं आ रहा है, लाइक आई डोंट नो विच क्वेटा विच में था ना फ्रेंचाइज। उसमें? नहीं लाइक क्वेटा किसी क्वेटा में में था। किसी हाँ, क्वेटा में था, लेकिन आई एम सेइंग किसी सामने वाली टीम ने कंप्लेन की थी उसके एक्शन की, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी टीम थी। आई इस्लामाबाद थिंक थी आई कराची गेस। या पेशावर। नहीं, इस्लामाबाद थी मुझे लग रहा है। खैर वो तो इट्स अगेंस्ट द पॉइंट, बट जो भी कोई रोंदू हम्म। फ्रेंचाइज होगा तो शायद वापस रिपोर्ट हो जाए। जो भी है विकेट्स तो ले रहा है ये। इसने चैंपियंस कप में भी विकेट्स हाँ। लिए हैं, हर जाम पे भी खेल रहा है, तो ये मतलब हम गो टू स्पिनर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। नहीं, एंड दिस इज व्हेयर आई लाइक द वे वी और ड्राफ्टेड दिस ईयर, कि हमने ना हर कंडीशन के हिसाब से प्लेयर उठाया हुआ है। कि कुछ गेम्स जैसे मुल्तान की गेम्स होगी, उधर आई थिंक हम लोग प्रॉबली 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, बिकॉज उन पिचेस पे आपको काम आएगा। फिर कुछ पिचेस पे हमें 3 पेसर की जरूरत होगी, 4 मे बी इवन 4 इन सम सिचुएशंस। सो लाइक आई थिंक हमने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के हमने इस बार पिक किए हैं, जो कि बड़ा इश्यू होता था। बिकॉज आई रिमेम्बर 2021 और 22 में स्पेशली एक इंजरी हो जाती थी, हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप की हालत खराब हो जाती थी। वर्सेस नाउ आई थिंक इट्स मच इंजरी मोर। नहीं तो बनिंदो सरंगा नहीं था आता हमारा। यार मैं वो, यार सरंगा का तो मुझे पिछले साल भी याद है। लाइक आई केप्ट आस्किंग क्वेटा कैंप में, मैं बात थोड़े पूछता रहता था। हम लाइक यार आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एंड देन लाइक एट वन पॉइंट आई थिंक उनको भी नहीं पता था कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मुझे तो ऑनेस्टली बहुत स्टूपिड लगा था कि लास्ट ईयर भी उसको रिटेन किया था। एक बार अगर बंदे ने आपके साथ इतना खराब चूना लगा दिया, आप दूसरी बार उस पर भरोसा कर रहे हो, लाइक वो फिर आपके ऊपर है, राइट। लेकिन इस साल थैंकफुली जब आईपीएल हसरंगा से, रिटेन किया था, मुझे वो राशिद खान की रिटेंशन याद आ गई थी, जब स्टार्टिंग के 2 सीजन राशिद खान रिटेन किया था कि कभी तो आएगा कभी तो आएगा, और वो फिर आया तो लाहौर कलंदर्स में आया था। हाँ, जब जब वो फाइनली आया तब हमने उसको रिटेन नहीं किया। जिस लाहौर तो ने आई थिंक या लास्ट ईयर राशिद खान को सिल्वर में रिटेन किया हुआ था, या उससे पिछले नहीं, साल तुम में लोगों ने एक तो साल में तुम लाहौर ने जो लोगों ने सिल्वर तो में लास्ट ईयर रिटेन किया हुआ किया। था। लेकिन तुम लोगों ने सिल्वर में इसलिए हाँ रिटेन किया था कुछ तुम लोगों को पता था कि वो इस साल नहीं खेलेगा, फिर अगले साल अगर आएगा हम हाँ। ले लेंगे। हमने तो हसरंगा को डायमंड में रिटेन किया था। क्योंकि उसने हमें बोला था कि मैं 5-6 गेम के लिए आऊंगा, फिर वो 5-6 गेम के लिए भी नहीं आया। वैसे मुझे कोई तो मसला लेकिन नहीं थैंक, होता कि अगर लाहौर इस साल भी सिल्वर में रिटेन कर लेता, लेकिन खैर। यार आई थिंक वो अब डिपेंड करेगा ना कि तो वैसा विंडो पे डिपेंड करेगा। आई थिंक ये लोग, आई थिंक कंसिडरिंग जो लेवल ऑफ प्लेयर्स इस बार आए हैं, दे माइट एक्चुअली स्टिक टू दिस आईपीएल वाला विंडो, बिकॉज बाकी सारे विंडोज बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं अब। हाँ लेकिन आई थिंक और इन्होंने दूसरा हमारा नेक्स्ट 2026 या पीएसएल 27 भी तक इसी की अनाउंस साल की हुई में है, थी विंडोज। लेकिन हमारा हाँ, नेक्स्ट इन्होंने पीएसएल भी पहले इसी की, साल में है। हाँ इन्होंने विंडोज पहले की अनाउंस की हुई है अगले 3-4 सालों की। नेक्स्ट पीएसएल दिसंबर जनवरी में, जो कि इंतहाई फजूल चॉइस है, क्योंकि बिग बैश, बीपीएल, SA20, ILT20 सारा दिसंबर कुछ उसी टाइम जन होता है। मुझे इनकी प्लानिंग दिसंबर बिल्कुल समझ जनवरी नहीं आती है 2025 यार। 2026। तो मतलब जो भी जीतेगा उसको 7 महीने भी नहीं मिलेंगे खुशी मनाने के लिए।
फिर भी मुल्तान से तो ज्यादा मिल जाएंगे। अरे हाँ, मुल्तान को तो खाली 4-5 महीने मिले थे शायद। हाँ, वो उनको अबू धाबी का ट्रॉफी मिली थी। अरे हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था। वो हमारी एक ही गेम में 2 प्लेयर्स को कंकशन हो गए थे उस लेग में। हमारे इसी राउंड में अगर हम बात करते हैं, खुर्रम शहजाद जो कि एक हमारे पेसर तो हैं मेन, लेकिन इंजरी प्रोन है सबसे एक जो मेन बात है। फिर उसके बाद हमारे पास काइल जेमिसन और हसीबुल्लाह खान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग ऑन खुर्रम शहजाद के, एक जो चीज हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने उसमें लेके चलती आ रही है कि जितने भी PSL 1 से ले जाए, हमारा एक पेसर ऐसा तो जरूर है कि वो इंजरी प्रोन होता है। हाँ यार, वैसे आई थिंक उसकी इंजरी प्रोन जो है, इट्स मोर ऑफ एन इश्यू रेड बॉल में, बिकॉज ऑब्वियसली वो, आई थिंक उसकी अभी तक जितनी भी इंजरीज हुई है, इट्स बिन आफ्टर लाइक टेस्ट मैचेस जहाँ लंबे लंबे स्पेल करने पड़ते हैं। यहाँ तो 4 ओवर का, आई डोंट थिंक ऐसा इतना मसला होगा। आई डोंट थिंक वो सारी गेम्स खेलेगा अभी, तो उसको रेस्ट भी इनफ मिल जाएगा कि उसके ओवर्स भी मैनेज हो सकें। um, अब ये देखना पड़ेगा कि आई डोंट नो, अगर वो कुछ भी क्रिकेट खेल रहा है PSL से पहले, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या नहीं, आई डोंट नो। तो as long as he doesn't play anything, I think we'll be fine. Jameson, I was surprised कि silver में मिल गया हमें, because if I'm not, I think that's a good job by the think tank, because obviously I think he was originally listed in diamond. तो इतनी बड़ी relegation तभी होती है अगर पहले से टीम negotiate करे। तो I think that's a good job by नबील भाई on getting that done, because ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जब आप, क्योंकि जिन गेम्स में आप अकील को नहीं खिला सकते हो, then you will need an overseas to replace him, and I think that's where Jameson will slot in very well. और वो वो जैसी लेंथ कराता है, हार्ड लेंथ कराएगा हमारे वैसे आधे लोकल बैटर्स से, वो खेली नहीं जानी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट पिक इन दैट सेंस। और हसीब तो मैं 2-3 साल से चाह रहा हूँ कि क्वेटा आए, बिकॉज हमें विकेट कीपर की 2-3 साल से जरूरत थी। और बेस्ट हमें लोकल तो कीपर इन पाकिस्तान। वही लाइक रिजवान और हारिस वैसे दोनों कभी अपने फ्रेंचाइज आई डोंट थिंक नजदीक में छोड़ने वाले हैं, तो हसीब इज लाइक द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आफ्टर दैट। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पिक। हमें तो ऑनेस्टली उसको तब उठा लेना चाहिए था जब वो इमर्जिंग में अवेलेबल था, बट अगेन बेटर लेट देन नेवर, आई गेस। एग्जैक्टली। सो लास्ट जो हमारा राउंड है सप्लीमेंट्री का, उसमें भी हमने लाइक चारों पिक यूज की। एक तो हमने एक तो हमने वो पाकिस्तान क्लब कोटा, और एक तो हमने सीनियर सिटीजन्स कोटा पूरा किया ना, कि दानिश अजीज और शोएब मलिक का। फिर उसके बाद हमारे पास शोन एबट और कुशल मेंडिस थे। कुशल मेंडिस का भी मेरे ख्याल से एक नया कोटा नदीम उमर साहब लेके आए, जो कि उन्होंने अनाउंस किया कि ये हमारे साथ दूसरी लीग में, श्रीलंका लीग में हमारे कैप्टन थे, तो हमने इसलिए कुशल मेंडिस को पिक किया है। तो मेरे ख्याल से हर किस्म का जो मेरा नदीम उमर साहब जिस टीम के साथ एसोसिएट है, तो वो बस चेक करें कि एक प्लेयर वहां से भी आ जाए, एक यहाँ से भी आ जाए, तो हम पूरे फैमिली बन के रहे। यार नदीम साहब को बोलो, एक अगर तो कोटा यूज करना ये वाला, तो नदीम साहब अबू धाबी टी10 वाला कोटा उठा लो यार। वहां हमारे पास बटलर, पूरन, हसरंगा, एक से एक बड़ा प्लेयर होता है हमारे पास, वो वाला कोटा यूज कर लो। नहीं, वो कोचिंग और कोटा नहीं LPL यूज वाली टीम करते ना, पे वो जब की अपनी बेच ओन भी चुके हैं आई थिंक। हाँ, वो बेच गए अभी तो। हाँ, तो अब कोटा याद आया इनको। मतलब वो इस साल इसलिए भी ना नहीं, कि 2 साल पहले इनकी टीम में था। हाँ, हाँ, 2 साल पहले का प्लेयर उठा कर ले। आई थिंक एक्चुअली इश्यू ये है कि मेंडिस भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विकेट कीपर है, राइट? यस। तो आई थिंक हम लोग गए हैं फ्रॉम लाइक, पहले हम लोग पिछले 4 साल से एक ही कीपर पिक करते थे, कुछ सैफी भाई को ड्रॉप करने का कोई बहाना नहीं चाहिए था हमें। तो इस साल हमने कोई 4-5 उठा लिए हैं जो कीपिंग कर सकते हैं। और ख्वाजा नाफे भी हमारा कीपर है। हाँ, उसने डोमेस्टिक लेवल पे इस ख्वाजा बार नबी का कीपिंग पूरी, लेकिन आई थिंक सारी गेम्स में उसने, काफी, लेकिन चैंपियंस कप में बाद आई गेम थिंक उसने, लेवल भी पता। हाँ, यार आई थिंक फ्रेंचाइज लीग में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लाइक एज लॉन्ग एज आप यानी बहुत ही सिंपल कैचेस ना ड्रॉप करो, तो आई थिंक यूर फाइन, बिकॉज मैंने जितना देखा नाफे का, इतनी भी बुरी कीपिंग नहीं थी उसकी, लाइक डिसेंट थी।
हाँ, लेकिन वो ना फ्रेंचाइज T20 में इतने चांसेस पीछे जाते नहीं होते, बट आई थिंक एक आधा ड्रॉप देखा था मैंने भी। वही जैसे अगर आप एक हिसाब से देख लो, लास्ट ईयर जो टीम जीती थी उनका कीपर आजम खान था, तो आई थिंक इट्स फाइन देन। नहीं, लाइक आजम एज लाइक लॉन्ग एज इतना बुरा लेकिन कीपर नहीं है यार आजम। आजम विकेट कीपर तो अच्छा है, वो लाइक ठीक है एक आधे वो बेटर है। कैच जो उसने ड्रॉप की है, हाँ, वो बेचारा उस पे है कि वो में हाल है उसकी किस्मत के, वो लीग में इतनी अच्छी कीपिंग करता आ रहा था, उसने इंटरनेशनल जो थोड़े से मौके मिलते हैं उसमें ने कैच ड्रॉप कर दिया। वो तो यार आई थिंक थोड़ा एक मेंटल वो भी हो जाता है ना कि आप उस लेवल पे हाँ, खेल रहे हो, तो आजम पे वैसे बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर था ऑनेस्टली, तो आई फील बैड फॉर हिम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं वो एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा था कि आई थिंक अगर आपका कीपर लेट्स से वो फुल टाइम कीपर नहीं है, हाँ, आजम वैसे तो एज अ फुल टाइम कीपर खेलता है, लेकिन उसकी जो कीपिंग एबिलिटी इज नॉट अप देयर विद योर रिजवान ऑब्वियसली, राइट? लेकिन आई थिंक फ्रेंचाइज लेवल पे ये ज्यादा वैल्यूएबल है कि वो रन्स कर रहा है या नहीं, एंड आजम इज ऑब्वियसली आई थिंक द बेस्ट हिटर ऑफ स्पिन इन द कंट्री। तो वो एक बहुत बड़ा एक वो हो जाता है कि उसके आप कीपिंग में अगर वो एक आध एरर कर भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एट द सेम टाइम नाफे कैन स्टार्ट स्कोरिंग लाइक दैट और वो एक आध एरर कर रहा है, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू। यस, और एक और जो हमें एक बॉलर मिला है सिडनी सिक्सर का, शॉन एबट। लाइक ही इज अ ग्रेट एडिशन एज वेल। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की बात करते हैं, हमारे पास पहले जेम्स फॉल्कनर भी थे, जो कि मुझे इसलिए याद है क्योंकि दोनों की शक्लें बहुत मिलती हैं, शॉन एबट की भी और फॉल्कनर मुझे की। लगा पीसी के शैंडलर की वजह से याद होगा फॉकनर। वो भी एक अलग कहानी। नहीं मतलब आप याद करो, हम एक ही लेवल में फॉकनर और तनवीर दोनों को खिलाते थे, मतलब ये तो हाल, एंड दिस इज ये तब की बात है जब हमारे पास हसनैन और नसीम दोनों टीम में थे। तो अगेन आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्यों हमें यंगस्टर्स छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं उनके साथ। कोई बताइए वैसे, मैं आई और थिंक लाइक उस साल सुहेल खान भी था ना स्क्वाड में। हाँ उसने हाँ, कम किया था नेशनल T20 से, सोहेल मुझे लगता है सोहेल सुहेल खान खान। सोहेल खान नहीं था वो बुलाया तो था ना पिछले। सैफी, मैंने उसी सीजन में बुलाया था कि कब मेरी वो हाँ, कहाँ सुन जाओ। हमने हमने मोहम्मद नहीं नहीं, इरफान को वो लाया पुरानी था बात है यार, हम मोहम्मद वो जरा इरफान को पुरानी लाए थे बात है। टीम में उस। हमने मोहम्मद हाँ, इरफान से भी गेम खिलाई थी उस सीजन में, और हमने गुलाम मुदस्सिर को भी खिलाया था। और मुझे हम मुझे सबका बाकायदा कमबैक करवाते हैं। मुझे बाकायदा याद है यार कि एक गेम थी जहाँ पे हसनैन नसीम खेल रहे थे, फॉकनर और तनवीर भी खेल रहे थे, और न्यू बॉल हमने फॉकनर और तनवीर से करवाया था। मतलब ये हाल था हमारा। यार वो कहते हैं ना लेफ्ट आर्म जरा अच्छे न्यू बॉल बॉलर होते हैं, तो ऐसे करा दिया होगा उन्होंने। अच्छा, शोएब मलिक की बात है ना, तो शोएब मलिक के अगर हम रीसेंट रिकॉर्ड्स की बात करें, पीएसएल में तो वैसे कोई ट्रॉफी नहीं जीता अभी तक, लेकिन अगर हम रिसेंटली उसका एज अ मेंटोर की बात करें, वुमेन्स का कप हुआ, उसकी टीम जीत गई। चैंपियंस कप हुआ, स्टैलियंस जीती। तो फॉर्म में तो चल रहा है वो अच्छा खासा, उसकी लक चल रही है। सो अभी हम शोएब मलिक को हम गोल्डन चार्म लेके आए हैं, तो और बुजुर्गों के ऊपर साया रहे तो टीम बहुत अच्छा चलती अभी है। आई थिंक उसने तो एज अ प्लेयर भी होपफुली कुछ जीता है। मैन ऑफ द मैच मिली उसे तो दो चैंपियंस कप में। हाँ, मैन यार ऑफ द वो मैच उसको मिला उससे पहले, आई भाई थिंक उसको इस जो साल एलपीएल भी जीता था ये। यार उसके Yeah. जो मैन ऑफ द मैच नॉक्स थे चैंपियंस कप में, वो भी पता नहीं कोई 120 स्ट्राइक रेट के थे। तो एज लॉन्ग एज वो खेल नहीं रहा है, बस वो अपनी ज्ञान देते रहे प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में, मुझे कोई मसला नहीं है, बस खेल पिच पे ना। लाइक अब यार मुझे ये अभी तक समझ नहीं आता ये रिटायरमेंट अभी तक लिया क्यों नहीं है इसने। लाइक अब तो सैफी भाई भी पीछे हो गए, और वर्ल्ड कप खेलना है। सैफी भाई ने इसके बाद क्रिकेट खेलना शुरू की थी, सैफी भाई भी पीछे हो गए अब, लेकिन ये अभी तक खेल रहा है। सारे इससे पहले वाले इसके बाद वाले सारे साइड पर हो गए हैं, यही अकेला साइड पर नहीं होता। नहीं मैं इसलिए बोलता हूँ हफीज ना जो इसके अपने बाद आया था, वो साइड हो गया। यार मैं ये तो प्रोफेसर की मैं इसलिए भी थोड़ी इज्जत करता हूँ कि यार एटलीस्ट उसको पता था कि यार जिस टाइम पे मुझे साइड पे हो जाने में हो गया, वो ऐसा नहीं है कि अभी भी मलिक वो नहीं बोलता कि भाई मैं एवर यंग हूँ, मैं अभी भी खेल सकता हूँ। नहीं, बात कुछ ये है कि जिस क्रिकेटर ने जाना होता है, चाहे वो लाला हो जाए, चाहे वो हफीज हो जाए, वो क्वेटा ग्लैडिएटर से होके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या पता रिटायरमेंट लेने के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ज्वाइन की हो। सो हु नोज। ये हमने अलग से रिटायरमेंट होम खोली भी है। सो हमने टीम तो डिस्कस कर ली है। अगर ये टीम की हम फॉर्मेशन बनाने लगे, सो क्या बनाएंगे?
11? टू स्टार्ट ऑफ मैं प्रॉब्ली करूंगा साउद, एलन, हसन नवाज, राइली को मैं शुरू में 4 पे खिलाऊंगा, लेकिन अगर ऑब्वियसली आई थिंक एक दो अभी उसका जैसा फॉर्म चल रहा है ही वुड बी अ क्वेश्चन मार्क. मैं वेट करूंगा ऐसे 20 के एंड तक टू डिसाइड इफ आई एक्चुअली वांट हिम इन देयर और नॉट. फिर आप देखें तो हम 5 पे प्रॉब्ली हसीबुल्लाह को खिला देंगे, इफ नॉट हसीब देन नाफे. 6 पे चैपमैन व्हेन ही इज बैक. चैपमैन की जगह कौन खेलेगा पहली 5 गेम्स में, उसके लिए आई थिंक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट तक वेट करना पड़ेगा कि किसको हम लेते हैं. कुछ एक आध प्लेयर है जो मेरे दिमाग में है. एक तो आई थिंक बांग्लादेश का है जाकिर अली, हु इज आई थिंक अ गुड हिटर ऑफ पेस. उसको शायद ये देख सकते हैं. एंड 2-3 और नाम है जो मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहे ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड. 7 पे आई थिंक राना फहीम होगा. 8 पे अकील होगा या जेमिसन होगा डिपेंडिंग ऑन द ओपोनेंट. फिर आपके 9, 10, 11 विल बी प्रोबेबली आमिर, वसीम जूनियर अगर उस्मान. वसीम फॉर्म में. वसीम अगर हाँ, तो मैं ये जो वसीम जूनियर वाला स्पॉट है इसमें या तो वसीम होगा या खुरम होगा या उस्मान होगा डिपेंडिंग ऑन फॉर्म एंड ऑल्सो जो ओपोनेंट है. फिर आपका आखिरी ऑब्वियसली अबरार होगा. तो आई थिंक काफी एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन बन सकता है इस बार. एक इश्यू हो रहा है कि आई थिंक अगर हमने नंबर 5 पे हमें थोड़ा इश्यू हो रहा है जो कि हमें लास्ट ईयर भी था, लेकिन आई थिंक के बाकी जो एरियाज है स्क्वाड के वो इतने अच्छे सेटअप है इस बार कि आई थिंक वो एक वीकनेस इतना हमें अफेक्ट नहीं करेगी जितना हमें पिछले साल किया था. हाँ आई थिंक पिछले साल क्योंकि ना एक और वो भी मसला था आई थिंक कि अकील हुसैन नंबर 7 पर बैटिंग कर रहा था, तो इस वजह से भी आई थिंक नंबर 5 नंबर Exactly. 7 वाला जरा ज्यादा मसला था. इस बार जरा काफी लाइक वही डीप नंबर बैटिंग, अगर अकील 8 पर है, अबरार वही आमिर वगैरह भी थोड़ा बैटिंग कर लेते हैं. वही और 7 पे जो फहीम आ रहा है स्पेशली जिस तरह का उसका फॉर्म चल रहा है, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी यूजफुल. और वही बात हो जाती है ना कि लास्ट टाइम ये था कि रदरफोर्ड रन कर दे वरना गेम खत्म है, बिकॉज वो 6 था. 5 और 4 दोनों पे कोई ना कोई 5 पे आई थिंक सरफराज था शुरू में, वो कुछ नहीं कर रहा था. फिर लॉरी एवंस को लाए थे, उसने भी कुछ नहीं किया. और 4 पे राइली था, और राइली का तो पूरा सीजन ही फारग गया था पिछले साल. और दूसरा तो लास्ट ईयर फिर रदरफोर्ड के आखिरी मैचेस में वो जो वापस चले गया था, फिर शेन वॉटसन ने कह दिया था कि भाई बैठा रहा बेंच पे, मैं नहीं खिला रहा. तो ये भी इश्यूज थे. मेरे ख्याल से यही इश्यूज है जिसकी वजह से शेन वॉटसन वापस भी नहीं आया. अब बाकी जो मर्जी बात कर लें कि उसके वो रीजंस हैं, फलां रीजन है, लेकिन कुछ आपकी I टीम think एनवायरनमेंट भी मैटर है. टीम एनवायरनमेंट यार वैसे जहां तक आई हर्ड आई थिंक आने वाला था वो मेन इश्यू यही. आई थिंक उसको शायद आईपीएल या कहीं से वो ब्रॉडकास्ट रोल, और उधर तो आपको पता है पैसे भी फिर कितने मिलते हैं. तो आई थिंक वो आईपीएल and में I think काफी रेगुलरली कमेंट्री करता रहा है. हाँ, एंड आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दैट अब इनको थोड़ी वो भी आइडिया आ गई है ना कि सैफी को स्क्वाड से निकालना है तो कहीं और एडजस्ट करना होगा. तो एज अ हेड कोच आई थिंक, जो कि आई डोंट थिंक सबसे बुरी चीज हो सकती है, बिकॉज सैफी ऑब्वियसली T20s का एक काफी अच्छा टैक्टिशियन है. एज लॉन्ग एज वो दुबई वाला टेम्पलेट ना ट्राई करे वापस, वो उसका बड़ा मसला था पोस्ट. एज लॉन्ग एज वो डॉल्फिन्स वाला भी ट्राई ना करे, क्योंकि डॉल्फिन्स में चैंपियंस कप वनडे हो गया या T20 हो गया, दोनों में उसकी टीम सिर्फ मेरे ख्याल से टोटल मिला के 1 मैच जीती है. एक ये कौन सा मुझे जीती नहीं है? पता था. वनडे कप में जीती है 1. मुझे ये अच्छा, पता था ये कि मेरा मुझे मेरा पता ख्याल था था एक कि भी नहीं जीती. मुझे पता था कि T20 कप में तो एक भी नहीं जीता था, which is उनकी टीम भी, मैंने उनकी टीम देखी नहीं थी कैसी थी, सो आई डोंट नो इफ इट्स बिकॉज टीम खराब थी या राणा वाज टैक्टिक्स खराब थे. राणा साहब कैप्टन थे. और राणा साहब कैप्टन थे, और मैं देख रहा था कि इन्होंने उमर अमीन पिक नहीं किया क्योंकि वो वाइस कैप्टन था उनका, क्योंकि वो टीम भी इन्हीं की है ना, एंग्रो डॉल्फिन्स है, तो एंग्रो वाला भी ये उमर एसोसिएट्स क्लब सारा सीन. तो इन्होंने पता उमर नहीं अमीन पूरे आई थिंक क्रिकेट 1-1.5 साल सिस्टम में पहले खेला है कितनी अभी. टीम्स बनाई हुई है. उमर अमीन तो लास्ट ईयर टीम में भी था, स्क्वाड में था हमारे. बट अगेन रिटेन कितने नहीं हुआ, टॉप कोई ऑर्डर नहीं, क्या पता. कितने टॉप ऑर्डर प्लेयर्स को एडजस्ट करना है. खैर तो सब where are you अगर कोई looking और at? रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो शायद उसको उठा भी ले, कोई भरोसा नहीं है. हाँ, क्या पता मार्क हाँ, चैपमैन की जगह उसको रख ले नीचे.
So where you are looking our team at the points table? Like हम second most favorite team तो बन चुके हैं after the draft. After यार Karachi. यार मैं ना ज्यादा यार जो 2 साल हम लोग हसरंगा हमारे पास था ना, तो मैं सोच रहा था कि हाँ यार हम क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर हसरंगा आया नहीं तो फिर हमारी जो हालत हुई उसके बाद पिछले साल भी आई वाज लाइक, पिछले साल मैंने 4th प्रेडिक्ट किया था हमारे लिए, और 4th ही फिनिश हुए। आई थिंक इस साल भी 4th या 3rd इधर ऐसे कोई रीजन में हम फिनिश करेंगे प्रॉब्ली, which I think क्वालिफिकेशन तो आई थिंक सबसे बेयर मिनिमम है। ये टीम जिस तरह बनाई है, अगर ये टॉप 4 में नहीं आई तो बहुत ही कोई बड़ा भंड मारा होगा इन्होंने। तो which you, Expected भी है. जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज बिल्कुल नहीं है लेकिन आई थिंक 3rd या 4th मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, वैसे काफी लाइक पेसिमिस्टिक टाइप की प्रिडिक्शन लग रही है मुझे। मेरे लिहाज से तो टॉप 2 मैंने सोचा हुआ था कोयटा को। भाई मैं नहीं डालता हम टॉप 2 में फेक इनको, करते हैं ना मुझे safe पता है zone. कि ये मुझे पता है जब 11 बन रहा होगा कुछ ना कुछ इनको याद आ जाता है फिर गंद करने का। इनको क्या पता कोई सीनियर सिटीजन याद आ जाए कि शोएब मलिक खेलेगा ही खेलेगा सारे मैचेस। तो जब तक पहले मैच की पहली 11 नहीं इन्होंने अच्छी बनाई, सारे नहीं हो क्योंकि सकता है, ड्राफ्ट चैपमैन की रिप्लेसमेंट रख लें उसको। दर्जी जब तक जिएगा तब तक जिएगा तब सिएगा तक ही। जिएगा। तो इस बात पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग असद, इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग यू। तो थैंक यू for वेरी having me. मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डू विजिट आवर वेबसाइट www.thesportsite.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।